तो अनकन्वेंशनल प्रिपरेशन टेक्निक की हम बात कर रहे हैं और इसमें आज हम देखेंगे टेक्निक नंबर 5 जो कि है कम्युनिकेट। ठीक है, तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरीक़ों से क्या करते हैं, अपनी इंग्लिश सुधारने की कोशिश करते हैं, राइट। जैसे आप हो सकता है किसी ने आपसे कहा कि नावल पढ़िए, किसी ने आपसे कहा इंग्लिश मूवीज़ देखिए, सीरियल्स देखिए, किसी ने कहा शीशे के सामने खड़े होकर आप बात करिए, और कोई कह सकता है कि अपने किसी एक दोस्त को पकड़ लीजिए और उससे कहिए कि मेरे साथ इंग्लिश में बात कर। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जो लोग अपनाते हैं, और ये जो दोस्त के साथ बैठ के तैयारी करने वाला है कि वो इंग्लिश में बात करें, आप इंग्लिश में बात करें, ये मेरे साथ बिल्कुल वर्कआउट नहीं करता। ठीक है, और वही बात है कि जैसे इंग्लिश अगर मैं मूवी भी देखूं तो उसी के डायलॉग्स मन में चलते हैं, लेकिन एक वो बात है ना कि फ़्लो में बोलना। मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, लखनऊ से हूँ, तो यहाँ पे क्या है कि जो फ़्लो में बोलना है, आप हो सकता है इंग्लिश आप समझ लेते हो, ठीक है, आप बोल भी लेते हो, लेकिन एक फ़्लो जो होता है वो नहीं है मेरे अंदर। तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए मैंने क्या किया, वही बात है मोटो कि प्रिपरेशन को क्या बनाना है, पार्ट ऑफ लाइफ बना लेना है। तो ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे क्या हो कि एक अलग से किसी को बुलाना ना पड़े, या अलग से पेपर पढ़ रहे हैं तो उसको सोच रहे हैं 10 घंटे बैठ के, या मूवी देख रहे हैं उस पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नॉवल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा किया जाए जिससे क्या हो वो अपना एक पार्ट ऑफ लाइफ बन जाए, और साथ साथ क्या हो मेरी इंग्लिश भी इम्प्रूव होती रहे। तो मोटो यही था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने किया। हो सकता है आपके लिए काम ना करे, ठीक है, हो सकता है 100 लोग अगर इस वीडियो को देखा तो उसमें से सिर्फ किसी एक के लिए काम करे, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उस एक के लिए ही बनाई गई है। और इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आप पहले प्रीलिम के लिए तैयारी करें, फिर मेन के लिए तैयारी करें, फिर इंटरव्यू की तैयारी करें, ऐसा नहीं हो सकता। आपको क्या करना होगा, तीनों को एक साथ ही तैयार करना होगा। अब इंटरव्यू के लिए ये नहीं कि आप बैंकिंग से रिलेटेड टर्म्स पढ़ रहे हैं और उसमें क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन सब की आप तैयारी कर रहे हैं। इंटरव्यू का मतलब क्या है? इंटरव्यू का मतलब है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ कम्युनिकेट कर देते हैं। पहले 1 मिनट के अंदर ही लोग समझ जाते हैं कि आपको रखना है या नहीं रखना, वहीं पे आपके मार्क्स काफ़ी हद तक डिसाइड हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने ध्यान देनी शुरू की। फिर इंग्लिश, एक फ़्लो की बात आती है, चाहे कोई ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश में, हिंदी में भी फ़्लो की दिक्कत आती है कि आप अगर कोई भी बात रख रहे हैं किसी के सामने तो वो फ़्लो में होना चाहिए। तो उस फ़्लो की दिक्कत के लिए क्या किया, एक आइडिया अपनाया मैंने वो आइडिया भी अपनाया कि मैं अपने एक दोस्त के साथ इंग्लिश में बैठ के बात करूँ, ठीक है, लेकिन वो काम नहीं किया। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अनअकैडमी पे पढ़ाना शुरू किया। अब अनअकैडमी पे पढ़ाने का मतलब क्या है कि मैंने हिंदी में भी कोर्स डाले हुए हैं अनअकैडमी पे, और इंग्लिश में भी डाले हुए हैं। तो क्योंकि मेरा इंग्लिश फोर्टे नहीं है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है 8 मिनट का मिनिमम लेक्चर होता है, 15 मिनट का मैक्सिमम होता है। तो वो जो 10-15 मिनट मुझे कंटिन्यूसली बोलना पड़ता है लेक्चर में, जाहिर सी बात है कि मुझे फ़्लो मेंटेन करना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या हुआ, बोलते बोलते तो फ़्लो वाली दिक्कत है मेरे साथ कि मेरा फ़्लो में सेंटेंस तो दिमाग में आ जाता है, लेकिन उसको फ़्लो में बोलते चले जाना 10-15 मिनट तक प्योर इंग्लिश में, वो चीज़ मेरी प्रॉब्लम अब वहाँ तक क्या हुआ, बिल्कुल सही नहीं हुई है, लेकिन हाँ कुछ हद तक क्या हुआ है, कम हो गई है। और धीरे धीरे मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी अब क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, प्रीलिम्स आएंगे, मेंस आएंगे, इंटरव्यू के टाइम आते आते वो भी दिक्कत क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से हट जाएगी, बिल्कुल फ़्लो एकदम मेंटेन हो जाएगा। तो सिर्फ मेरे लिए काम किया। हो सकता है आप एजुकेटर ना बन पाएँ, आप ना बनना भी ना चाहते हो, आप अपनी प्रिपरेशन पे ही पूरा फोकस करना चाहते हो, लेकिन मैंने कहा कि क्योंकि आप अलग अलग तैयारी नहीं कर सकते, और इंटरव्यू में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसको भी साथ में लेके चलना पड़ता है, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने एजुकेटर बनने का डिसीजन लिया था। आप अपनी ट्रिक डेवलप करिए जो भी आपको सूट करता हो। अपने हो सकता है जो दोस्त के साथ बैठ के इंग्लिश में बात करने का तरीका हो, या फ़ोन पे बात करने का तरीका हो, वो आपके लिए काम कर जाए। लेकिन हाँ, जो भी है तैयारी आप अपने साथ इंटरव्यू की भी, मेंस की भी और प्रीलिम्स की भी साथ ही साथ करते रहें। कोई भी आपका फीडबैक हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आप पूछ दीजिए। कोई अगर आपकी अपनी टेक्निक है जो आप चाहते हैं कि लोगों के साथ शेयर की जाए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप आइए बताइए, मैं आपके क्रेडिट के साथ, आपके नाम के साथ उस वीडियो को मैं बना के पोस्ट करूँगा। और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल स्टडी लैब्स। थैंक्स।